खत्म करना, यही हमारी सोच है। और मुझे ऐसा लगता है कई देश इस पर विचार भी कर चुके हैं कि टेररिज्म के खिलाफ तो वो है, इसमें ईरान खुलकर समर्थन देता है। ईरान ये कहता है कि हाँ, टेररिज्म को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कई बार उसके हमने सोशल मीडिया पे कई बार पोस्ट भी देखे हैं। इस पर क्या कहेंगे? टेररिज्म को लेकर ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतने आतंकी ढेर हुए भारत के हमले में। जी हाँ, देखिए बात यह है कि हमारा और कोई प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के साथ है नहीं, बात नहीं करने से। लेकिन अभी जो स्टैंड ऑफ आई है उसमें इसका टोटल रीजन है उनका आतंकवादियों को सपोर्ट और उनकी तैयारी करके उनको हमारे देश में भेजना, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो अगर ये बंद हो जाए, जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि वो बंद हो जाए, तो हमारी उनके साथ और क्या लड़ाई है? और कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि जिस तरह से पाकिस्तान में आज के डेट में चल रहा है कि ये उनकी अपनी ही सर्वाइवल की बात है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि सुबह सुबह ये जो बलूच हैं, बलूचों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया है। अब कितना हद तक वो सही है, कहां तक का एरिया है, वो अभी डिटेल की बात है। दूसरी अगर आप देखिए तो उनका जो पख्तूनख्वा का उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर भी वहां पर लोग कहते हैं कि जी हम आपके पार्ट नहीं है, तो एक वो टुकड़ा हो गया। तीसरा अभी सिंध के लोग बोल रहे हैं कि जी हम अपना सिंधु देश बनाएंगे, हमें भी अलग कीजिए। तीसरा हो गया, तो फिर बचा क्या? पंजाब बचा। पंजाब बचा। मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि वो तो हमारा पार्ट है। तो अगर इस तरह से देखिए तो ये पाकिस्तान का कंप्लीट, ये जैश और लश्कर के 5 जो बड़े हैं आतंकी ढेर हुए हैं, उनमें मोस्ट वांटेड आतंकियों के परिजन भी है। ये मसूद अजहर का साला हाफिज भी इसमें जो है ढेर हो चुका है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो एक्शन लिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर जब चला गया था, उस वक्त जितने आतंकी ढेर हुए थे, अब उसमें से आ रहे हैं कि कौन से जो मुख्य आतंकी जो बहुत दहशत फैला रखे थे अपनी, वो उनके अब आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी पहचान हो रही है कि कौन कौन से अब नहीं रहे आतंकी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हुआ ये है कि ये कंफर्मेशन आ रही है। हाँ। हमने जब पहले बोला तो उसमें लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ। लेकिन अभी कंफर्मेशन आ रहा है कि कौन उसके पूरे जो जैसे मोहम्मद के जो ग्रुप हैं पूरे के पूरे मारे गए, सिर्फ उसका सरगना बच गया। अभी वो ऐसे ही मर जाएगा। वो बता रहा था उस दिन कि अल्लाह हमको क्यों नहीं ले गया। तो अभी एक वो बच गया, बाकी लोग जो अगर आप देखिए जैश के पूरे मारे गए, उनके परिवार के लोग मारे गए। ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप गलत काम करोगे तो आपके साथ गलत ही होगा। हमने कभी गलत काम किया नहीं है, हमारे साथ गलत काम हो रहा है। और इसलिए अभी आप देखिए पूरी दुनिया आपके साथ है। और अगर इसको आप थोड़ा फर्दर ले जाएं, देखिए अभी देश में क्या हो रहा है। देश में हमारे एक कपल ने अपने बच्चे का नाम सिंदूरी रखा है। सिंदूरी ये जो कि ये सिंदूरी ऑपरेशन सिंदूर है, इसके नाम पे। अभी मैं चाहूंगा ये कि ये इतना और इसके चलते कितने हमारे देश में हो रही है। एक तो आप देखिए कि पूरे के पूरे रात को लोग सो नहीं पा रहे हैं, वहां पे ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में ज्ञान उतना नहीं लोगों को जितना होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा ये कि पूरे देश में स्कूल के बच्चों को 5वीं क्लास से ही सिखाया जाए कि भाई सिविल डिफेंस के दौरान आपने करना क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बताना है। अगर एक अच्छी चीज आ रही है, देखिए प्रकाश जी, चंडीगढ़ में जब ये कहा गया कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हमें आम नागरिकों की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप भी आइए, सीखिए। 1 महीने की पूरी प्रैक्टिस उन्हें दी जाएगी। थिएटर्स में जो है फॉर्म्स लेने के लिए तमाम चंडीगढ़ में लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना है। यानी भारी भीड़ देखने को मिल रही है चंडीगढ़ में। तो ये देशवासी ही तो है जो पूरी हिम्मत सेना को देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप फिक्र मत करिए, आप अकेले नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। इस तरह के समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए और हमको मालूम होना चाहिए कि पूरा हमारा देश, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी रिलीजन का हो, सब एक साथ हैं। सब एक साथ हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं जाति या धर्म के ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग एज ए भारतवासी की तरह लड़ रहे हैं। हम लोग पूरे एक साथ हैं। देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं, और सिर्फ ये चंडीगढ़ में नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये है कि सब के सब लोग जो हैं एक साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी सीमेंटिंग फैक्टर है। एकजुट से एक सवाल याद आया मुझे जी। शहबाज शरीफ अलग थलग पड़ गए पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ का संबोधन भी होगा थोड़ी देर में, वो भी हम देखेंगे। शहबाज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया। पीटीआई नहीं गया तो फोन करके बुलाया जा रहा है। यानी एकजुटता वहां नजर नहीं आ रही है। बलूचिस्तान में आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। तो अभी अंदर खाने में जो है वहां कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी हमले। देखिए
बात तो यह है कि जबकि आपके एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर आपका विनाश है तो आपकी बुद्धि जो है वो विपरीत होगी। हमने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि भाई याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये हमने अपनी तरफ से दिया है, जो कि आप भी अपने स्टूडियो में दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो समय आ गया है वो समय ये कि हम अपना बिल्कुल ही, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बिल्कुल क्लियर है इसके मामले में करना क्या है। हमें उनको सपोर्ट करना है, हमें एक साथ रहना, एकजुट के रहना है, और ये जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम है, जैसा मेरे को लग रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके लोग आएंगे, गुहार लगाएंगे कि भाई हमसे मिलाप कर लो। हम तो तैयार हैं उसके लिए, हमको लड़ना तो किसी से है नहीं। आसिम मुनीर से लेकिन यूएस विदेश मंत्री ने बात की है, उनका यह कहना है कि तनाव कम करो और संयम रखें। इस पर एक रिएक्शन आपसे जरूर चाहूंगी प्रकाश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये देखिए, इसी से ये प्रूफ होता है कि सरकार कहां से चल रही है पाकिस्तान में। क्यों शहबाज से बात नहीं कर सकते थे विदेश मंत्री? बिल्कुल आपका कहना सही है कि वहां पर तो सभी जानते हैं कि वहां पर पाकिस्तान का बेसिस ही है। हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में एक सेना है, हमारी सरकार के पास एक सेना है, वहां तो उल्टा है, एक सेना के पास एक देश है। उस देश को लेके वो वो देश में तो कोई लोगों के पास है ही नहीं कि वो करेंगे क्या। सेना का जो प्रमुख है वो डिसाइड करेगा कि क्या होना है। तो पहले तो वो अपने घर को ठीक करें, उनको घर को, अगर जो उनके मुल्ला जो उनके हैं चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा अगले दिन, कुछ दिन बाद पहले उन्होंने बोला, ये वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे ये कि हमारी जो स्थापना हुई है सिर्फ धर्म के ऊपर हुई है, इस तरह की बातें वो बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमला करा दिया। तो अगर ये आप करिएगा तो इसका मतलब आपकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो इंटरनल स्टैंडिंग की उसका तो कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आप ये क्लियर नहीं है कि आप एक पॉलिटिशियन की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या एक मुल्ले की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या एक फौजी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। एज ए एक्स मिलिट्री ऑफिसर मैं कहना चाहूंगा कि ये फौजियों का ये तरीका बात करने का नहीं है, और जो मुनीर साहब है उनको सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से हम इसको एड्रेस करें। यहाँ की जो उनको पूरा पावर दें, उनके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो वहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको वो हमसे बात करें। और हालांकि अमेरिका का ये रुख समझ में नहीं आ रहा है प्रकाश जी। एक तरफ आईएमएफ फंड्स जारी कर देता है, मतलब कर्ज दे देता है पाकिस्तान को, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ये जग जाहिर है कि उन पैसों का इस्तेमाल किस चीज के लिए करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगा क्योंकि इस युद्ध का बेस मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इससे दूरी रहेंगे। फिर विदेश मंत्री का बात करना आसिम मुनीर से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, मतलब इसको कैसे